कितनी धूल मिट्टी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। वाह, ये आपको सामने से दिखाई भी नहीं दे रही होगी, देखिए कितनी सारी मिट्टी के कण एक ही जगह पे ये लगे हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारी मिट्टी, धूल मिट्टी रहेगी। कुछ एक मॉडल हो सकते हैं जिसमें नहीं खुलती हो, लेकिन ज़्यादातर जो बाइक के शॉक स्टड के बार बार लीक करने का एक मेन कारण है कि बाहर से जो धूल मिट्टी के कण आपके शॉक स्टड के ऊपर लगते हैं वो सील को जल्दी से डैमेज कर देते हैं। और भले ही बाहर से देखने में ये शॉक स्टड आपको बिल्कुल साफ लग रहा हो, लेकिन जब आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी इसके ऊपर कितनी सारी धूल मिट्टी जमी हुई है। चलिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक लेयर है, ये पूरी मिट्टी की लेयर है, हमारे शॉक स्टड के ऊपर, इसके ऊपर जमी होती है, जो कि बार बार जब शॉक स्टड अप डाउन करता है इस सील्स को खराब करती है। जिस इसके अंदर ये तो डस्ट कैप है, इसके अंदर जो सील होती है जो ऑयल को रोकती है उसको खराब करती है बार बार। तो हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए हमें समय समय पर, अगर ज़्यादा डस्ट वाले, ज़्यादा धूल मिट्टी वाले में वातावरण में आप बाइक चला रहे हैं तो हफ्ता में एक बार इसको सही से साफ करना चाहिए, या फिर अगर हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार कम से कम इसको साफ कर देना चाहिए। साफ करने का सीधा तरीका ये है, आप बाहर से इसको कोई सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हैं और बाहर से इसको सही से ढंग से साफ कर सकते हैं। और 6 महीने में या साल भर में एक बार अगर आपको लगता है कि धूल मिट्टी बहुत जम गई है तो फिर आप इसकी डस्ट को रिमूव करके अंदर भी आप एक बार देख सकते हैं कि कहीं जंग तो नहीं आ गया, और अंदर से आप इसको साफ कर सकते हैं। इसको अंदर से कैसे डस्ट कैप को खोल के साफ करना है, चलिए अभी आपको दिखा देता हूँ। बहुत आसान है, आपको कोई एक इस तरह से एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और डस्ट कैप के नीचे की साइड में आपको लगा के थोड़ा सा उठाना है, चारों साइड से बराबर उठाएंगे। ज़्यादातर बाइक में डस्ट कैप आपको खुलने वाली मिलती है, उनमें ये आपको खुलने वाली मिलेगी। देखिए इस तरह से डस्ट कैप को आप ऊपर उठा सकते हैं। इसको मैंने डस्ट कैप को ऊपर उठा लिया और इसके यहाँ वाले पोर्शन में बहुत सारी धूल मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं हल्के हल्के आपको इस तरह से ये धूल मिट्टी के कण ही आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो वाइट वाइट है, देखिए ये धूल मिट्टी के कण है, प्योर, ये कुछ भी नहीं है। मैं साफ करूंगा तो ये साफ हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसी धूल मिट्टी जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है, वो आप जब माइक्रो फाइबर जो धूल मिट्टी को साफ करने वाला जो कपड़ा होता है, जैसे कि चश्मे वगैरह को हम साफ करते हैं, या फिर कोई सॉफ्ट कॉटन का जो कपड़ा होता है, उससे आप इसको साफ कर सकते हैं। और इस एरिया को खास करके, इस एरिया में आपको कोई सॉफ्ट कपड़ा लेके और देखना है कि यहाँ पे जंग तो नहीं आ गया है। अगर जंग आ गया है तो उसको आपको हटा देना है, और नहीं तो फिर भी आप इसको साफ जरूर कर सकते हैं। इसको साफ करने के लिए अगर आपके पास WD-40 है, स्प्रे है इस तरह का, तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे WD-40 का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आपको इस वाले एरिया पे स्प्रे करना है WD-40, पूरा डस्ट वाले एरिया पे, और कॉटन का कपड़ा लेके इस पूरे एरिया को साफ करना है। कितनी धूल मिट्टी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। वाह, ये सब देखो रबर के साथ धूल मिट्टी मिलके और पूरी खराब हो चुकी है। ये धूल मिट्टी की एक लेयर बन चुकी है पतली इसके ऊपर, देखिए। और मिट्टी की लेयर इस पर कैसे बनी है, चलिए निकाल के दिखाता हूँ मैं। देखिए कितनी बड़ी लेयर इसमें यहाँ पे धूल मिट्टी की निकल रही है, देखिए। वाह, ये डस्ट कैप के नीचे सब जमा हुआ धूल मिट्टी की एक परत है जहाँ पे इकट्ठा हो गई है आगे, और ये आपकी सील को डैमेज कर रही है। अल्टीमेटली आपके सोकर यहाँ से लीकेज करेगा ही करेगा। तो आपको इसको WD-40 और कोई सोप कपड़ा लेके इसको पूरा साफ करना है। देखिए मैं आपके सामने छोटी सी जगह से हटा रहा हूँ कचरा, ये देखिए ये धूल मिट्टी है सारी, और ये जब आपकी सील में और इसके स्टड के बीच में जमा होती है तो ये जल्दी से सील को डैमेज करती है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि आपकी बाइक का जो शॉक स्टड है वो जल्दी जल्दी से उसकी सील खराब हो जाती है या वो लीक करने लगता है। उसका मेन कारण, बाहर वाला जो कारण होता है वो यही होता है कि उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो समय समय पर हम इसको साफ करते रहेंगे। तो चलिए मैं इसको जल्दी से आपको साफ करके पूरा और फिर दिखाता हूँ। तो इस तरह से WD-40 और सॉफ्ट कपड़े की सहायता से
ये पूरा मैंने स्टड को साफ कर लिया है। देखिए कैसे चमक गया है और कोई धूल के कण यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा साफ हो गया है ये बिल्कुल। अब आप इसको धीरे से चारों तरफ से ऐसे दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। थोड़ा टाइट हाथ से इसको दबाना पड़ेगा क्योंकि ये कैप थोड़ा पुश फिट रहती है, थोड़ा टाइट रहती है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस कैप को आपको हर हफ्ते नहीं खोलना है, नहीं तो ये लूज हो जाएगी। ये पुश फिट है, ये इसलिए नहीं बनी है कि इसको आप हर हफ्ते खोल के साफ करें। 6 महीने में या साल भर में आपको एक बार खोल के अंदर से साफ करना होता है। बाकी बाहर से स्टड को आप हर हफ्ते भी साफ कर सकते हैं। इस स्टड को आप ऊपर से ऐसे साफ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैप खोल के जो साफ करने की बात है वो आपको 6 महीने में साल भर में एक बार ही खोलनी चाहिए, क्योंकि बार बार कैप खोलने से ये लूज हो जाएगी। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।